जैसे आप लोगों को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम होती है, तो हम स्पेशली इस एग्जाम्पल को और यहाँ पे जर्नल एंट्री की ही बात करते हैं। जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी चार्ज होगा, मतलब या एप्रोप्रिएशन होगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, तो आपकी जनरल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और कैपिटल और करंट में कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, आपको कई बार पहले बता चुके हैं कि जब कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स है तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, और कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम करंट की जगह पे यहाँ देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर भर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कैपिटल अकाउंट आएगा, कभी करंट अकाउंट आएगा। तो इसमें आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर पहले से नहीं पता क्या है तो आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है या कोई ऐसी हिंट दी है जिससे हमको पता लग सके कि कैपिटल अकाउंट फिक्स वाला मेंटेन हो रहा है या फ्लक्चुएट वाला, तो आपको ये पहले से भी बताया है, फिर से बता देते हैं कि अगर फिक्स मेंटेन हो रहा है तो यहाँ पे पार्टनर के आगे करंट अकाउंट आएगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। और ये केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं, जब भी पार्टनर करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की बात होगी तो ये फिक्स और फ्लक्चुएट देखना होगा। तो हम आगे इस एग्जाम्पल में इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे कि कभी करंट अकाउंट आ गया या कैपिटल अकाउंट आ गया। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो वैसे अगर ये चार्ज होता, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी पे करते हैं वो चार्ज है, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ईयर के लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू उस एक्सपेंसेस का नाम। लेकिन यहाँ पे हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर का इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि जो तीसरा वाला केस जो हमने पहले भी आपको बताया था कि जब ये मेंशन कर दे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है उसको चार्ज माना जाएगा, तो चार्ज माना जाएगा, तो उस केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पे केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि आप उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देते हैं तो ये बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन हम लोगों को एकदम एप्रोप्रिएट ही सॉल्व करना है। तो ये एंट्री हुई है। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे यूज होगा। अगला एग्जाम्पल में डिफरेंट केसेस दिए हैं। जो एग्जाम्पल 15 है इसमें दिया हुआ है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 with capital of ₹2 lakh and ₹1 lakh। ठीक है, तो उन लोगों की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपीज है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री और एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। मतलब प्रॉफिट रेशियो दिया है 2:3 और इंटरेस्ट जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने के कितने % से कह रहे हैं अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये कैपिटल है। तो अब ये डिफरेंट केसेस दिए हैं, एक एक करके हम सारे केसेस को लेंगे। अगर ये सारे केसेस आपको समझ में आ गए तो समझिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है पूरे चैप्टर में वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो केस 1 है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। इसमें कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में अगर ये नहीं कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ मेंशन नहीं है और प्रॉफिट 20,000 है, तो ये आपको पहले बताया था। ऊपर भी जो रूल्स थे उसमें फर्स्ट रूल में आपको यहाँ बताया हुआ था, ये हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्लास हो गई थी, कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो किसी भी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका तो सिंपल सा आंसर हो गया कि अगर ये पूछते कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कहा ही नहीं गया है। तो अब इस 20,000 को क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट है, तो देखिए एक एंट्री हम पास करेंगे नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाने के लिए, और दूसरी एंट्री पास करेंगे कि इस 20,000 रुपए को हम पार्टनर्स का जो रेशियो है उसमें डिवाइड करने के लिए। तो देखते हैं हम यहाँ सॉल्यूशन में। देखिए केस 1, तो पहली एंट्री हमने पास की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस 20,000 को ले गए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चूंकि जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी है, तो ये एंट्री क्या की हम, जो आप
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में लिखते थे ना बाय नेट प्रॉफिट, ये उसकी जनरल एंट्री है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000। अब इस 20,000 को क्या करेंगे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये क्रेडिट हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा डेबिट। और चूंकि प्रॉफिट बट रहा है तो प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी आप लिखना चाहें उसको क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो इनका रेशियो था 2:3। तो ये 20,000 रुपए हमने, क्योंकि कुछ भी इसका और कुछ नहीं हुआ तो यही नेट प्रॉफिट था और यही डिविजिबल प्रॉफिट बन गया और पार्टनर्स को हमने 2:3 के रेशियो में ये हमने डिवाइड कर दिया, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री हुई। अब सेकंड केस देखते हैं। इसमें दिया है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। इसमें कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में कहा है कि 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, लेकिन लॉस है। तो आपको बताया हुआ था कि अगर पार्टनरशिप में कहा भी है और अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि जब बताया नहीं जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन तो हम उसको बाय डिफॉल्ट मानते हैं एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट होने के केस में ही दिया जाएगा। तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो अब 15,000 रुपए को क्या करेंगे, वो भी लॉस है। तो लॉस है तो हम डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे इस 15,000 रुपए को। देखिए ये एंट्री होगी। केस 2 में केवल एक ही एंट्री पास होगी। ये पहली वाली एंट्री क्यों पास नहीं की हमने, क्योंकि नेट प्रॉफिट होता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं। यहाँ तो नेट लॉस है इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाने की बात ही नहीं होगी। तो ये एंट्री इसलिए कैंसिल हो गई सेकंड केस में, ये वाली एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। दूसरी एंट्री ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहे थे। तो देखिए जब प्रॉफिट बांट रहे थे तो अब आप पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ लॉस है तो लॉस के केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो लोग कहते हैं हमको जनरल एंट्री समझ में नहीं आती, उसका रीजन यही है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते। अगर ये एंट्री आपको समझ में आ गई तो इसमें क्या है, क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो जब लॉस होगा तब क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉफिट होने के केस में ही अमाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हो सकता है किसी और बुक में आपको एप्रोप्रिएशन भी मिल जाए, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब लॉस हुआ तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट ही नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर नोट में भी लिख रहे हैं ड्यू टू लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो ये आपका केस सेकंड कंप्लीट हुआ है। ये एंट्री नहीं की है इसमें, क्यों नहीं की है, क्योंकि जब लॉस है तो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करना है। प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, जब लॉस बांटेंगे पार्टनर्स को तो उनका कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली क्या होगा, डेबिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है, उसकी जगह यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट ही नहीं किए। जब प्रॉफिट नहीं है तो एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही मामला सुलट जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में कह रहे हैं इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, मतलब यहाँ पर भी कहा है एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000। तो ये सबसे आइडियल केस है कि पार्टनरशिप डीड में कहा भी गया है और प्रॉफिट भी है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना निकल रहा था, एक की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपये आएगा, और दूसरे की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, तो उसका 6% 6,000 रुपये आएगा। तो यानी कि 12,000 और 6,000 इंटरेस्ट होगा और प्रॉफिट उससे ज्यादा है, तो अच्छी बात है। देखते इसकी एंट्री क्या करेंगे हम। केस थर्ड, सबसे पहले देखिए नेट प्रॉफिट है तो उसको पहले तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये देखिए पहले केस में हमने 20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था तो 20,000 रुपये से एंट्री पास की थी, और यही यहाँ पे 21,000 है तो हम 20,000 रुपीज पास करेंगे। तो जो लोग कहते हैं हमको एंट्री समझ में नहीं आती, अगर केस 1 की एंट्री समझ लिए तो देखिए यहाँ पे वो रिपीट हो रही है एंट्री, बस वहाँ 20,000 था, यहाँ 21 है। अब दूसरी बात, केस 1 में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा नहीं था क्योंकि डीड में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ तो डीड में कहा है कि उनको 6% के रेट से इंटरेस्ट देना है। तो जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे तो इसकी एंट्री हम शुरुआत में समझे थे कि ये फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेज होता है, हालांकि यहाँ एप्रोप्रिएशन है तो उसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। वो जो 12,000 और 6,000 आ रहे थे वो यहाँ दे दिए। अब इस 18,000 को हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
ये देखिए ये सेम वही है जो यहाँ पे आपको रूल समझाते समय हमने पिछले पेज में स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसको हमने आपको कहा था कि इसको आप अच्छे से याद कर लें। तो देखिए आइडियल केस जैसे ही आया कि जिसमें प्रॉफिट भी है और जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो देखिए उस आइडियल केस में ये तुरंत एंट्री पास होगी। अब ये 18,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखिए ये वाली एंट्री पास होगी। वो दोनों एंट्री जो थी जो आपको एग्जाम्पल से पहले समझाई थी वो देखिए यहाँ पे आ गई। अब लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना है? टोटल 21। 18,000 तो चला गया कहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो अभी भी प्रॉफिट कितना बचा है? 3,000। तो 3,000 रुपये ये हम पार्टनर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ एंट्री पास की हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई, जो उनका प्रॉफिट रेशियो था 2:3 उसमें हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देख लीजिए और ये देखो वही एंट्री जो केस 1 में आपने सेकंड नंबर पे की होगी, क्योंकि केस 1 में पूरा हमने 20,000 का 20,000 यहाँ पे डिवाइड किया था। पूरा 20,000 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था, तो पूरा 20,000 रुपये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था। और इस केस थर्ड में क्या हुआ है कि टोटल प्रॉफिट 21,000 है, 18,000 रुपये चला गया इंटरेस्ट के रूप में, तो कितना बचा? 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये हम पार्टनर्स कैपिटल, जैसे वहाँ 20,000 रुपये को डिवाइड किया था वहाँ 3,000 को। तो देखिए एंट्री हम कोई नई एंट्री नहीं ला रहा है, उन्हीं एंट्री का हम लॉजिकल बेस पर, सीक्वेंस के बेस पर फिट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, मतलब केस नंबर 4 इसका। इसमें दे रहे हैं इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एज अ चार्ज। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी 6% कहा था लेकिन चार्ज नहीं दिया था। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ स्पेशली मेंशन कर दिया कि वो चार्ज है ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। हालांकि प्रॉफिट है 20,000 रुपये का, लेकिन तो वैसे तो हम 18,000 रुपये इंटरेस्ट निकलेगा, आपको पता ही है। तो 20,000 रुपये बांट के 20,000 रुपये में से 18,000 रुपये इंटरेस्ट डिवाइड करके बाकी का 2,000 रुपये पार्टनर्स में बांटेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने चार्ज लिख दिया ना, तो जब चार्ज लिख देंगे तो आपको बताया है कि चार्ज की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। मतलब जैसे यहां हम जो लिख रहे थे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, एक मिनट वो एंट्री निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे? पहली एंट्री तो यही करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जो दूसरी एंट्री हम जो करते थे प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज। चार्ज का मीनिंग कई बार बता चुके हैं कि यू हैव टू पे आइदर प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमको पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट भी बाहर वाले की तरह ट्रीट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। दूसरी बात, ये चार्ज हो गया तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। देखिए केस नंबर 4। केस नंबर 3 में फिर से हम एक बार थोड़ा सा लेंगे। केस नंबर 3 में क्या हुआ था? जो 21,000 का प्रॉफिट था पहले हम उसको एप्रोप्रिएशन में ले गए थे 21,000 रुपए को, लेकिन और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने उसको क्या माना था? एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट को पहले एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ले जाओ, उसके बाद पार्टनर्स को डिवाइड करो। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने स्पेशली बता दिया कि वो क्या है? चार्ज। तो पहले हमको ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये दोनों एंट्री। और अंतर क्या हो जाएगा कि इस एंट्री में जो एप्रोप्रिएशन आया था उसकी जगह ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। और 18,000 रुपये कम करने के बाद जो 3,000 रुपये बचे हैं, ये 3,000 रुपये हम तब ट्रांसफर करेंगे इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब जो एप्रोप्रिएशन था तो पहले हम नेट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले गए, उसके बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट दिए, और जब चार्ज होगा तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। देख लीजिए, अब आप देखिए, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया पहले क्या अलाउ किया? क्योंकि चार्ज है, इवन प्रॉफिट नहीं भी होता तो भी देना पड़ता है, चार्ज का मतलब तो यही है। तो ये एंट्री पास की, और देखिए ये 18,000 रुपये जो ट्रांसफर करते थे अभी हमने थर्ड केस में, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वो हम किस में ट्रांसफर किए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए छोटी छोटी बातें अगर आप इनको याद रखे रहेंगे तो एंट्री में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया हमने वर्ड। अब जो 21 में से 18,000 रुपये यहाँ चलेगा तो अब बचे कितने? सॉरी 20,000 ही थे इस क्वेश्चन में, तो 20,000 में से 18,000 यहाँ चलेगा, तो जो बचे 2,000 रुपये हैं वो आपके देखिए यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब ट्रांसफर किया है।
मतलब चार्ज होने के केस में पहले हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे। तो ये ले गए, अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट अब और एक्स्ट्रा तो देना नहीं है, तो देखिए जो एंट्री हम पहले किए थे थर्ड केस में वही अब कर दिया कि उस 2000 रुपए को पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इसके बाद हम लेते हैं केस नंबर 5। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखिए इसमें भी चार्ज कहा गया है, तो इसमें भी सेम फोर्थ केस की तरह होगा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो अलाउ हर हाल में करना है, चाहे प्रॉफिट हो, भले प्रॉफिट कितना है केवल 2000 रुपए, लेकिन फिर भी अलाउ करेंगे हम पूरा 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भले उससे आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए। तो इसमें लॉस भी हो जाएगा। देखिए 18,000 अलाउ करेंगे तो लॉस, ऑलरेडी प्रॉफिट केवल 2000 रुपए है, तो उल्टा 16,000 रुपए का लॉस आएगा। तो जब 16,000 का लॉस आएगा तो लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, जैसे सेकंड केस में लॉस किसमें था आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000, हाँ केस सेकंड में देखिए लॉस था। तो जिस तरह से 15,000 रुपए डिवाइड किए थे, वैसे इस क्वेश्चन में 18 जो भी लॉस बनेगा हमारा फाइनली शायद 16,000 बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करें, केस 5। देखिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो लॉस होने के केस में भी हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स को हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही। अब इस 18,000 को देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया, क्योंकि ये चार्ज था। दूसरी बात, अब जब 18,000 में 2,000 रुपये केवल प्रॉफिट था, तो 18,000 रुपये ये एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो प्रॉफिट की जगह लॉस कितना हो गया, 16,000। तो देखिए लॉस हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे जैसे कि केस सेकंड में किए थे, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया। एप्रोप्रिएशन में कहानी जा ही नहीं पाई क्योंकि लॉस हो गया। एप्रोप्रिएशन में केवल तब आता है जब प्रॉफिट हो। अब केस 6 देख लीजिए। केस 6 में कह रहे हैं, इफ पार्ट, जो लास्ट केस है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। लेकिन इसमें भी चार्ज कह दिया, तो चार्ज कह दिया यानी कि एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाना। हालांकि ये चार्ज बहुत रेयर केस में ही कहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो चार्ज अगर कह दिया है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। एंड फॉर द ईयर प्रॉफिट 18,000 ही है, इसमें प्रॉफिट इत्तेफाक से 18 ही है, तब तो कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 18,000 रुपये ही इंटरेस्ट निकल रहा था और 18,000 का प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस केस में कुछ भी नहीं जाएगा। देख लेते हैं केस 6। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में देखिए डेबिट में 18,000 हुआ टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही हमने पूरा 18,000 बांट दिए, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट कितना था, 18, और 18 का ही इंटरेस्ट निकला, यानी कुछ भी नहीं बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने के लिए। तो कहानी यही खत्म होगी। देखिए लिख भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब चार्ज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट रिजल्ट इन नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस। देखिए अगर प्रॉफिट बचता, मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट था वो 18 से ज़्यादा होता, तो कुछ प्रॉफिट बचता, तो उसकी एक एंट्री पास करते एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाने की, और फिर वो प्रॉफिट जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता। और अगर यहाँ पे लॉस होता कि मान लो प्रॉफिट केवल 15,000 ही होता और हमने 18,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया क्योंकि ये चार्ज है, तो प्रॉफिट कितना बचता, केवल 3,000 रुपये, सॉरी लॉस कितना जाता, 3,000 रुपये। तो वो 3,000 रुपये हम यहीं पर डिवाइड कर देते, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले जाते, जैसे कि ऊपर के केसेस में दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इन 6 केसेस को, इस वीडियो को आप बार बार देखें और इन 6 केसेस को समझ लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री से रिलेटेड मैटर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हर तरह से हमने आपको बताया है कि कैपिटल अकाउंट अगर करंट होता है तो क्या करते हैं, फिक्स होता है तो क्या करते हैं, फ्लक्चुएट होता है तो क्या करते हैं, कब करंट अकाउंट यूज करेंगे वर्ड, कब कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। दूसरा हमने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो क्या करना है, एप्रोप्रिएशन है तो कहाँ, मतलब चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री करते हैं, एप्रोप्रिएशन है तो जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंट्री करते हैं। तो आप इस वीडियो को जहां भी आपको कंफ्यूजन है बार बार अगर आप देखें और जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन है उस वाले पॉइंट को ठीक से समझें, तो हमें लगता है कि ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।